वेलकम बैक जी, वापस आ गए हम और हमारे साथ हैं मिसेस खतीजा। ब्रेक पे जाने से पहले ज़ाहिर है हम रूहानियत के हवाले से बात कर रहे हैं और मैंने कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि जी रूहानियत और तसव्वुफ़ का जो है वो एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। मगर तसव्वुफ़ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमें अपनी सोसाइटी में नज़र आते हैं। इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात करते हैं। तो उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और असल में तसव्वुफ़ का क्या मतलब है और इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, हम चाहेंगे कि देखने वालों को आप बताइए। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। बेहद मिसकंसेप्शंस हैं और इतने मिसकंसेप्शंस हैं कि हकीकत हमसे खो गई। ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरत है कि हम इसकी हकीकत को रियलाइज़ करें ताकि अडेप्ट करें अपनी ज़िंदगी में। वापस दीन मुकम्मल होता है इस शोबे को साथ शामिल करके। ठीक, कुरान में हमें पता चलता है, अल्लाह ताला बताते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि रसूल सल्लम की 4 ड्यूटीज़ हैं। ठीक, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। ठीक, ये 4 मनासिब, ये 4 ड्यूटीज़ रसूल सल्लम लेके दुनिया में तशरीफ़ लाए, सारे पैगंबर लेकर आए, जिसमें सरे फहरिस्त है कि जैसे जैसे वही नाजिल हो आप लोगों के सामने पेश कीजिए। बिल्कुल ठीक है। हर एक के सामने, कोई इसमें वो नहीं है कि भाई कौन मुसलमान है, कौन कौन है, कोई भी है, वो आप उनको ये आयात पढ़ के सुनाइए। सही। जो मान जाएं, जो आप पे ईमान ले आए, युज़क्कीहिम, फ़ौरन उनका तज़किया फरमाइए। ठीक है। और तज़किया आप जब कहते हैं तो उसका क्या अब मतलब? तज़किया अरबी में सफाई को, तहारत को, ठीक है ना, रूहानी सफाई। हाँ, क्योंकि फिजिकल चेंज नहीं आया लोगों में, वही जिस्म, वही रंगत, वही सब रही, एक अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन। तो यानी रूहों पे जो गलाजतें चढ़ गई थी हर नाफरमानी से, अल्लाह से दूरी से, दुनिया में शैतान के लोगों बहकावे में आने को और से, लोगों को तंग करने से जो हम करते हैं, उससे सबसे एक बहुत ही सख्त जैसे कीचड़ चढ़ गई। जंग का वर्ड है कुरान में, गफलत का वर्ड है। तो वो तारीख की वो गलाजत युज़क्कीहिम, रसूल सल्लम एक निगाह में पहले रूहों को पाक फरमा देते थे। ठीक। फिर पाक रूहों को कुरान की तालीम और हिकमत, क्योंकि रूह का तज़किया ना हो तो कुरान समझ में ही नहीं आता। बिल्कुल सही। और इतनी कन्फ्यूजन है, और फिर वही मैं रूहों की सफाई जब तक ना हो, रूहों का वो जो भी तज़किया द वर्ड ना हो, असल में तज़किया इज़ अरबिक। ठीक। और इसका क्योंकि पहला तर्जुमा फ़ारसी में हुआ है कुरान का, तो तज़किया को तसव्वुफ़, फ़ारसी वर्ड है फॉर सफ़ाई कल्ब, फॉर सफ़ाई। ठीक है, ठीक तो है। असल सफ़ाई कल्ब, रूह की सफ़ाई, ठीक है। तो इसलिए इसको तसव्वुफ़ कहा जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, वही चीज़ है युज़क्कीहिम। तज़किया इज इक्वल टू तसव्वुफ़, इज इक्वल टू क्लेंजिंग ऑफ द स्पिरिट हो गई, सफाई हो गई, ये एक चीज़ हो गई। कर गए। बिल्कुल ठीक। जब आपने कुरानी आयात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई, उसके बाद तज़किया हुआ, उसके बाद तालीम दी गई ताकि रूह की सफाई हो जाए और सही तरीके से समझ आए कि बेसिकली ये कुरान और अल्लाह पाक का जो कलाम है ये हमें क्या बता रहा है और क्या अहकामात हैं हमारे ऊपर। और बेटा सिर्फ ये नहीं है बता रहा, क्योंकि कुरान किताब नहीं है, कलाम अल्लाह है। अल्लाह ताला मुखातिब होते हैं। जो इंसान कुरान पढ़ता है अल्लाह ताला बाकायदा उससे मुखातिब होते हैं। अल्लाह ताला की जो हमें डिस्क्रिप्शन हमारी अक्लों के लिए, हमारे फहम के लिए वो नूर बताई गई। बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह ताला की हर सिफ्त नूर है, बेशक। अल्लाह का कलाम भी नूर है। आपने कहा ना कि अल्लाह का कलाम, और अल्लाह ज़ाहिर है कलाम करता है। तो मैंने कहीं एक जगह एक बात पढ़ी थी कि किसी ने लिखा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने रब से कलाम करें तो आप नमाज की सूरत में करें, और जब आप चाहते हैं कि आपका रब आपसे कलाम करे तो आप कुरान पाक को खोल के पढ़ें। ठीक है ना? अब ये बात अब हम हमेशा से सुन रहे हैं, हमें पता है, लोगों ने बताई है, बट फिर क्यों हाफिज कुरान हमें इतना रास्ते से हटा हुआ मिल रहा है? बिल्कुल ऐसे क्यों लोग जो रोज तिलावत कर रहे हैं, क्योंकि समझ के कुछ नहीं हुआ ना बेटा। असल बात जो है ना कि वो कलाम हैज टू डिसेंड अपॉन द कल्ब। रसूल सल्लम की जो वही किसी ने कानों से नहीं सुनी, सिर्फ रसूल सल्लम के कल्ब पे नाजिल होती थी। बिल्कुल। क्योंकि वो कलाम अल्लाह है, वो नूर की शक्ल में रूह ही रिसीव कर सकती है, फिजिकल बॉडी माइंड उसको रिसीव नहीं कर सकती। ठीक। फिर कुव्वत अमल लेके आती,
सही। हर आयत में कुव्वत अमल, अल्लाह ताला जब कहते हैं ना ये काम करो, बिल्कुल सही। तो अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह रब है। सही। वो कुव्वत अमल भी उसमें उन्होंने रख दी है। बिल्कुल सही। अगर हमारी रूह में जज्ब हो, दर्द दिल, एब्जॉर्बिंग पावर, जो जिक्र अल्लाह से सफाई होने के बाद रास्ता खुलता है, साफ होता है, तो एब्जॉर्ब होने की कुव्वत आ जाए, तो हमारे अमाल में खुद ब खुद कलाम पाक आ जाए। सही। अब ये जितनी आपने सारी बातें की ना, ये जितने देखने वाले लोग हैं उन सारों को समहाउ इन चीज़ों का पता होता है, चाहते ना चाहते हुए हम लोग समहाउ कर नहीं पाते। हम अमल करना चाहते भी हैं मगर नहीं हो पाता, ठीक है। अब उसके लिए जो चीज़ मैंने सीखी वो ये कि आप ज़िक्र इलाही जब करना शुरू कर देते हैं, और खतीजा आपा से जब भी मुलाकात होती है उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक बड़ी इन्होंने खूबसूरत बात की कि जितनी भी इबादतें होती हैं वो तमाम इबादतें जो हैं वो एक मुख्तसर वक्त के लिए होती हैं। आपने नमाज़ पढ़ी, टाइम मतलब नमाज ख़त्म हो गई तो आपकी इबादत ज़िक्र ख़त्म हो गया। आपने हज जब करना है वो साल में एक दफ़ा उसका एक टाइम है, आपने किया और वो ख़त्म हो गया। ज़कात दी, जो भी अहकामात हैं अल्लाह के, ठीक है। मगर एक ऐसी चीज़ है जो जब हम ज़िंदगी में आते हैं और जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं वो चीज़ धड़कती है, और वो है आपका दिल। और अगर उस दिल को आदत पड़ जाए हर वक्त अल्लाह हू करने की और अल्लाह का नाम पुकारने की और अल्लाह का जिक्र करने की, अल्लाह को याद करने की, और दैट्स हाउ आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है अपने रब के साथ। अगर वो हो जाए तो आप हर वक्त कोई भी काम कर रहे हो मगर आपका हर अमल, हर बात, हर चीज़ इबादत है। और बेटा क्योंकि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ महसूस होना है, देखिए ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला का तो सबसे ताल्लुक़ है। कमी हमारी तरफ से है कि हमारा जो आला अल्लाह ने रखा था हमारे अंदर कल्ब, जिसने उस ताल्लुक़ को महसूस करना था और लेके आगे बढ़ना था, वो गफलत में चला गया। अब उसको हम कोई अहमियत ही नहीं दे रहे, उसका ना इलाज, क्योंकि इसका इलाज भी जिक्र अल्लाह, इसकी ग़िज़ा भी जिक्र अल्लाह, वो नूर ही इसका, क्योंकि नूर की है, रूह भी नूर है ऐसे, तो इसका भी सब वहीं से आना है। हर इबादत में इसको ग़िज़ा मिलती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज का कमाल ये कि फाशी बुराई से रोक लेगी। बट अगर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो, बिल्कुल सही, आपका हाजमा ही ख़राब हो, तो आप खाते फिरें देसी मुर्गियों की यखनियाँ, ताकत तो नहीं आएगी। बिल्कुल सही। तो जब तक कल्ब रिसेप्टिव नहीं होगा हमारी इबादतें पुरअसर नहीं होंगी, बल्कि एक गुरूर सेट इन होता चला जाएगा कि मैं तो बड़ी इबादत कर रही हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। बिल्कुल सही। तो जबकि कबूल करना उसकी वो है, अल्लाह ताला करे ना करे, पता नहीं कितनी कमी कोताही हो गई, तो ये कॉन्शियसनेस यहाँ से नहीं है। अच्छा, आपने जो सारी बात की ना, उससे एकदम से मेरे जहन में एक चीज़ आई। हो सकता है ये बात कह के मैं इस तरह से मुझे समझ आए, हो सकता है जब मैं बात कहूँ तो बहुत सारे लोग उससे रिलेट कर सकें और समझ सकें उस चीज़ को। जिस तरह से हम कुरान पाक को अगर दुनियावी तौर पे अगर हम देखें तो हम अक्सर औक़ात फ्रूट्स भी खा रहे होते हैं, बर्गर्स भी खा रहे होते हैं, ये वो, और कुछ ख़वातीन अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट रखने के लिए, और क्योंकि वो इन तमाम चीज़ों को दूर भी नहीं करना चाहती तो वो खा लेती हैं और फिर खाने के बाद वो खुद से वॉमिटिंग कर देती हैं। ऐसे होता है ना कि आपने टेस्ट भी चख लिया और उसके बाद जो खाया था वो एकदम से बाहर निकाल दिया, तो जो न्यूट्रिशंस उसकी हैं वो आपके अंदर तक नहीं पहुंच पाएंगी, बिकॉज आपने तो ज़ाहिर है उसको रखा ही नहीं, जज्ब भी नहीं किया। तो आई थिंक सिमिलरली आप जितना मर्जी कुरान पाक को पढ़ लें, आप जितना मर्जी उसको समझ, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं और आपके दिल के अंदर वो जज्ब नहीं होगा और आप उसको उसकी अफादियत नहीं आप उठाएंगे, अमल उस तरह से नहीं आएगी जैसे होनी चाहिए। फिर आप तारी करेंगे, आप मुसल्लत करेंगे, पढ़ लिया अब हमें करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये हो क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं सोचते होना चाहिए। हमने सुना है कि भाई खुशू और खुजू इबादत में होना चाहिए, मैंने वो लेकिन हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमारे ज़हन में होता है इसके बाद ड्रामा लगना है या कोई फिल्म जो मैं लेकर आई हूँ ना वो मैंने पढ़नी है, जल्दी से देखनी है, जल्दी से कर लें ताकि बिल्कुल है। तो सारी बात यही है कि मैंने दोनों पढ़ी हैं बेटा, मैंने पहली वाली भी पढ़ी है क्योंकि हदीस है कि क़यामत के दिन गंदे कपड़े में लपेट के मुंहों पे मारी जाएंगी। बिल्कुल सही। अब वो नमाजें बेअदबी, इंतहाई बेअदबी है कि अल्लाह ताला सामने मौजूद हो और आपका ध्यान कहीं का कहीं और आप सिर्फ एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। और फिर जिक्र अल्लाह के बाद अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस्तिकामत दे, ये भी नमाज अता की कि अल्लाह सामने और मैं उसका बंदा उसके सामने झुकी। क्या बात है।
ये हर एक का हक है, हर हर इंसान का हक है अपने अल्लाह को रूबरू महसूस करे। इसलिए अल्लाह ताला ने हर एक में कल्ब रखा है, सिर्फ उसको जगाने की, उसकी डायरेक्शन सही करने की, उसमें दर्द दिल पैदा करने की, एब्जॉर्प्शन पावर लाने की ज़रूरत है। और वो आपके खुद आप सोच मांगने से मिलेगी, मांगने से मिलेगी। और ये तरीका जो है ये दलील है इस बात की कि मैं मांग रही हूँ। क्या बात है, ठीक है ना, आप लग के वही करते हैं जो आप समझते हैं जरूरी। बिल्कुल, और वही जो है तरीका कार है और जो मेथड है मेडिटेशन का और जिक्र इलाही का जो जिक्र है उसकी मैं चाहूँगी, बिकॉज बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपको फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा फिर आप उस मेथड को और उसकी अहमियत को थोड़ा एक्सप्लेन करके लोगों को बताएं कि वो किस तरह से हम कर सकते हैं। और जितनी हम लोगों ने तमहीद बांधी है कि हमारे दिलों में सुकून, हमारे दिलों में इत्मीनान, किस तरह से हम ये जिक्र करके वो इत्मीनान हासिल कर सकते हैं, और किस तरह से जब वो इत्मीनान आ जाएगा तो ख़ुद से अपने दिल से हमारे अंदर एक जो तब्दीली का और एक कनेक्टिविटी जो रब के साथ होगी, और इससे बड़ी नेमत हो नहीं सकती कि आपकी वो कनेक्शन हो जाए। मैं चाहूँगी थोड़ा सा इसको इसमें बेटा देखे ना, अल्लाह ही हमें बताते हैं अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन आ ही नहीं सकता। एम्फसिस है, चैन आ ही नहीं सकता अल्लाह की याद के बगैर। अब आप किसी भी तरीके से उस अल्लाह की याद को दिल में जगह दें, बसाने की कोशिश करें कि परमानेंट स्टेट हो जाए, जो हम कोशिश है। इसलिए ये वाहिद तरीका नहीं है जिक्र का, हर इबादत जिक्र, हर नेक अमल, अमल साले जिक्र है। ठीक है, अमली जिक्र है, जहरी जिक्र है। असल मकसद ये है कि इबादत का असर हो, उसके लिए कल्ब रिसेप्टिव हो, उसकी ये तैयारी है कि हम इसको मांझ रहे हैं। गंदी जगह तो तुम और मैं भी नहीं बैठते, खुद हम गलाजत के ढेर, बट भी बिल्कुल नहीं बैठना पसंद करते गंद में। तो हम गंदे कुलूब में कैसे अल्लाह को बिठाएं, कैसे लाएं? तो हम तैयारी तो शुरू कर दें, हम अपनी जगह तो अल्लाह की बनाएं कि अल्लाह हम आपके नाम से, हमने सुना है इसकी तहारत होती है, हम आपके नाम से इसको पाक कर रहे हैं, आप इसमें बस जाइए ना। बिल्कुल सही। ये इतनी सी एक्सरसाइज है और कोई इसमें लंबी चौड़ी वो नहीं है, मुश्किल बातें, बहुत आसान है। बिल्कुल, आप एक दफा एक्सप्लेन हर एक के लिए है कि जब सांस ले रहे हैं, अंदर जब सांस खींचें तो लफ्ज़ अल्लाह अंदर जाए, दिल की गहराई में, यानी कल्ब की गहराई में, फिजिकल हार्ट जो ज़रा सा बाईं तरफ है, सीने में, छाती के नीचे है और थोड़ा सा लेफ्ट को है, उसके अंदर उतर गया। और जो बाहर सांस लिया तो हु सही। और ये दिल में आपने पढ़ना है, आंखें बंद करके, और कोशिश करें कि बहुत से लोग ना हो, कोई अलग से जगह हो, कंसंट्रेशन आपकी हो, और आप आराम से बैठकर इमेजिन करें, आंखें बंद करें, दिल ही के अंदर अल्लाह कहें। जिस तरह से ब्रीद इन करेंगे जब आप, यानी जब आप अंदर सांस लेंगे तो अल्लाह कहेंगे, और आप इमेजिन करें कि अल्लाह का जो नूर है वो आपके दिल में उतर रहा है, और आप हु कहेंगे और उसके साथ बाहर सांस के साथ हु आएगी, और उसको भी ज़ाया नहीं करें, उसको बाहर से सफाई के लिए इस्तेमाल करें, वापस दिल पे ही मार लें। बिल्कुल सही। ये एक तसव्वुर इसलिए रखना है कि दिमाग खाली नहीं रहता, तो उसको इस ख्याल में आप लगाए रखेंगे तो फिर और बातों से बचा रहेगा, वरना होदा यही अमल है। बिल्कुल सही। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक, और फिर कल्ब जारी हो जाता है। अगर आप बाकायदगी से इसको 2 दफ़ा करते रहेंगे तो कल्ब जारी रहेगा, और इसके वो जो हैं बेनिफिट्स वो आप खुद महसूस करेंगे। हाँ, खुद ही महसूस करेंगे, वो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में तब्दीली आए और वो तमाम बेनिफिट्स जिनसे आप फ़ायदा उठा रही हैं, और मेरा बिल्कुल अभी जिसके कहते पहली सीढ़ी पे भी कदम रखा है, वो कोशिश शुरू हुई है, तो आप लोग भी ज़रूर उसको उठाएं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है कि जितने ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा या इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका अपना फ़ायदा, आपकी अपनी ज़िंदगी बदली जाएगी। घरों के माहौल, घर का माहौल, हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट होगा। घरों के माहौल, चैन आ जाता है घरों में। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और मुझे बहुत यकीन है कि बहुत जल्द बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करके बताएंगे कि क्या तब्दीलियाँ उनकी ज़िंदगी में इस इंशाल्लाह ज़िक्र से होनी शुरू हुई हैं। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे, और आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं जिनसे हमने बहुत सी बातें करनी है, वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बहुत सी मज़े की गुफ्तगू होने वाली है, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।